मोहतरम नाजरीन, आपको मालूम होगा तैयब उर्दगान ने एक काम शुरू कर दिया। फ़लस्तीन में कुछ होता है सबसे पहले तुर्की शोर मचाता है। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म या ज़्यादती होती है तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाता है। बर्मा के मुसलमानों पर जब ज़्यादती की गई सबसे पहले तुर्की बर्मा के मुसलमानों के लिए खड़ा होता है। तुर्की बहुत कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों में एक अपना नया मकाम हासिल कर ले। उनको इसकी क्या ज़रूरत है, इसको गौर से समझने की ज़रूरत है। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए हैं। मुस्लिमा उम्मा में एक ही एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसके साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली है। वो ये सब प्लान करके चल रहे हैं कि हमें किस किस की मदद की ज़रूरत मुस्तकबिल में हो सकती है। तुर्कों की एक ही ख्वाहिश है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये जिम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। 2023 के गुजर जाने के बाद तुर्की का यूरोप के साथ 100 साला मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। ये मुआहिदा क्या था, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे उस्मान, जिसने रियासत उस्मानिया की बुनियाद रखी, बहुत मजबूत और पुख्ता ईमान वाले लोग थे। इन्होंने तकरीबन 600 साल तक अपने असूलों पर हुक्मरानी की। मुसलमानों का और इस्लाम का झंडा हमेशा बुलंद रखा, बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से इलाके फतह किए। लेकिन उसके बाद ज़वाल आया, ज़वाल लंबा होता गया। 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको मुआहिदा लाज़वान कहते हैं। ये मुआहिदा असल में था क्या, जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा होता है तो बरतानिया अपने हलीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है तुर्की को कि वो अपने बाउंड्री में बंद हो जाए और 5 शराइत रखता है। पर 1 खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उसके जानशीनों को बाद में कत्ल किया गया, उनको गायब किया गया, जलाओ वतन किया गया और उनके असासे जब्त किए गए। तुर्की में से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी, वो पेट्रोल नहीं निकाल सकता, ड्रिलिंग नहीं कर सकता, नीचे जमीन में चाहे पेट्रोल भी मौजूद हो, ये सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा। फास्फोरस का उनके पास एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत जबरदस्त उनकी एक बंदरगाह है, उसको बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया। जो मर्जी यहाँ से आए और जो मर्जी यहाँ से जाए, तुर्की टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर उस टाइम लग गई। नहरे स्विस जो है वो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की तजारत की। इसी तरह ये फास्फोरस ये दुनिया की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर भी आ सकती है। वो कैसे, ये हम अब आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। 100 साल तक ये मुआहिदा था कि तुर्की 100 साल तक इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। 100 साल ख़त्म होने वाले हैं, तुर्की अब करेगा क्या? तुर्की सबसे पहले जो इसका प्लान है वो ड्रिलिंग शुरू करेगा। तेल के लिए बहुत सी जगह पर तुर्की में तेल मौजूद है, वो तेल निकालेगा और दुनिया को बेचेगा और ख़ुद कफील होने की कोशिश करेगा। दूसरा, फास्फोरस के समुद्र पर टैक्स लगाएगा, वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा। 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, वो जहाज़ को रोकेगा, टैक्स दें, टैक्स दिए बिना अब हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कनाल रखा गया है। ये कनाल जो है ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाले 5 साल में ये नहर स्विस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नहर बन जाएगी। दुनिया भर के जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे और तुर्की टैक्स वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आपने कभी हज या उम्रा किया हो और आप तुर्कों को उम्रे या हज पर आता देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक इस मुक़द्दस जगह की अपनी जिम्मेदारी अदा की है। मदीना मनव्वरा और मक्का में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है। तुर्क के लोगों को एग्जैक्टली ये पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ है। वो नक्शे को पास रखते हैं और कदम गिनकर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं। अक्सर खाना काबा को पकड़कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शर्फ आपने हमें पहले अता किया था वो हमें वापस दे दे। ये उनकी ख्वाहिश है। ये जिम्मेदारी अब सऊद के पास है, लेकिन तुर्क कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी। मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत भी इसमें बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि उसमें मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। उसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज तक सऊदी अरब के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी या सऊदी जिसके पीछे ख़ुद को बहुत महफूज समझता था, वो है अमेरिका, जिसकी अपनी हालत आजकल ठीक नहीं है। और कोरोना की वजह से तो अमेरिका की इकनॉमिकल सिचुएशन बहुत डाउन है, तो इस वजह से भी अमेरिका के और सऊदी अरब के ताल्लुकात कुछ अरसे के बाद इतने मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुर्की इकनॉमिकल लिहाज से अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन 2023 के बाद मुआहिदा लाउज़ान के ख़त्म होने के बाद तुर्की बहुत जल्दी तरक्की करेगा और आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि तुर्की ही मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।